बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित समतापी प्रक्रम क्या है, उदाहरण उसके क्या हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, उसके उदाहरण क्या होते हैं, रुद्धोष्म वक्र का ढलान समतापी वक्र के ढलान का गामा गुना होता है, समतापी प्रक्रम के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कृत कार्य का व्यंजक क्या होता है। इन सब के बारे में हम इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रमों में अंतर। तो इनका अंतर जानने के लिए हम दो पार्ट कर लेते हैं। एक भाग में हम समतापी प्रक्रम लिख लेते हैं और दूसरे भाग में रुद्धोष्म प्रक्रम लिख लेते हैं और देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो जैसे समतापी प्रक्रम की जहाँ तक बात है, इस प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है, परंतु निकाय की ऊष्मा की मात्रा जो है वह स्थिर नहीं रहती है। हम आपके सामने लिख रहे हैं इन अंतरों को और इससे जो है स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समतापी प्रक्रम में लिखते हैं कि इस प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है। निकाय का ताप स्थिर रहता है, परंतु ऊष्मा की मात्रा स्थिर नहीं रहती है। तो ये तो समतापी प्रक्रम में हुआ कि समतापी प्रक्रम में जो है निकाय का ताप स्थिर रहता है, परंतु ऊष्मा की मात्रा स्थिर नहीं रहती है। अब इसके सापेक्ष रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? इस प्रक्रम में, इसमें नंबर 1, इस प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर नहीं रहता है, परंतु ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है। तो ये पहला अंतर हो गया। जैसे कि आपके सामने हमने लिखा कि समतापी प्रक्रम में जो है निकाय का ताप स्थिर रहता है, परंतु ऊष्मा की मात्रा जो है वह स्थिर नहीं रहती है। और रुद्धोष्म प्रक्रम में इसके सापेक्ष क्या होता है कि इस प्रक्रम में निकाय का ताप जो है वह स्थिर नहीं रहता है, परंतु ऊष्मा की मात्रा जो है वो स्थिर रहती है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर जो है इस समतापी प्रक्रम में कि इस प्रक्रम में निकाय जो है वह बायल के नियम का पालन करता है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय जो है वह पायसन के नियम का पालन करता है। तो लिख लेते हैं इसको भी कि इस प्रक्रम में निकाय बायल के नियम
बायल के नियम PV बराबर K का पालन करता है। ये तो समतापी प्रक्रम में हो गया। इस पॉइंट के सापेक्ष रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा? इस प्रक्रम में निकाय पायसन के नियम PV की पावर गामा बराबर नियतांक K का पालन करता है। तो जो दूसरा अंतर हमने बताया कि इस प्रक्रम में निकाय जो है बायल के नियम का पालन करता है, और रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या है कि इस प्रक्रम में निकाय जो है वह पायसन के नियम PV पावर गामा बराबर K का पालन करता है। तीसरा अंतर जो है समतापी में कि यह प्रक्रम जो है धीरे धीरे होता है और रुद्धोष्म प्रक्रम जो है वो शीघ्रता से होता है। यहाँ पर तीसरा कहेंगे कि यह प्रक्रम धीरे धीरे होता है। अब इस पॉइंट के सापेक्ष इस रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि यह प्रक्रम शीघ्रता से होता है। शीघ्रता से होता है कहने का मतलब समतापी प्रक्रम जो है वह धीरे धीरे होता है, जबकि अगर रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो है वो शीघ्रता से होता है। चौथा पॉइंट जो है, इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा जो है नियत रहती है, लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा है वो बदल जाती है। यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है, इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। इस लाइन के सापेक्ष जो इस पॉइंट में कहा गया, इसके सापेक्ष अगर रुद्धोष्म प्रक्रम में देखें तो इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है। आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है। तो ये चौथा पॉइंट है कि इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो है नियत रहती है, और इसके सापेक्ष इस रुद्धोष्म प्रक्रम में, इस प्रक्रम में निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है वो बदल जाती है। पांचवा पॉइंट, इस प्रक्रम में निकाय किसी पूर्ण चालकीय पदार्थ से घिरा होता है। यहाँ पर पांचवा पॉइंट, इस प्रक्रम में निकाय किसी पूर्ण चालकीय पदार्थ
चालकीय पदार्थ से घिरा रहता है, से घिरा, चाहे कह लें रहता है चाहे होता है, घिरा होता है, घिरा होता है। तो इस प्रक्रम में निकाय जो है किसी कुचालक पदार्थ से घिरा होता है, इसमें रूद्धोष्म वाले में, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण चालकीय पदार्थ से घिरा होता है, तो इसके सापेक्ष इसमें जो होगा ये पांचवा पॉइंट कि इस प्रक्रम में निकाय किसी कुचालक पदार्थ से घिरा होता है, किसी कुचालक पदार्थ से घिरा होता है। इस नंबर 6, इस प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। यहाँ पर समतापी प्रक्रम में, इस प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है और इस लाइन के सापेक्ष रूद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, इस प्रक्रम में ये छठा पॉइंट, इस प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। नंबर 7, इस प्रक्रम में समतापी वक्र का ढलान, नंबर 7, समतापी वक्र में, इस प्रक्रम में समतापी वक्र का ढलान -P/V होता है, -P/V होता है। ये 7वां पॉइंट है कि समतापी प्रक्रम में समतापी वक्र का ढलान जो है वह बराबर होता है, कह सकते हैं बराबर -P/V होता है। और इसमें जो 7वां पॉइंट है कि इस प्रक्रम में रूद्धोष्म वक्र का ढलान बराबर -P/V होता है। तो ये है समतापी प्रक्रम और रूद्धोष्म प्रक्रम के बीच में अंतर, जो कि हम आपके सामने हमने बताया और इसको हमने लिख भी दिया है। आइए एक बार फिर इसको देखते हैं। हमने कहा कि रूद्धोष्म प्रक्रम और समतापी प्रक्रम में जो अंतर है, इसके लिए 2 भागों में, एक भाग में हमने लिखा समतापी प्रक्रम के बारे में, दूसरे भाग में लिखा रूद्धोष्म प्रक्रम के बारे में। नंबर 1, इस प्रक्रम में निकाय का ताप जो है स्थिर रहता है, परंतु ऊष्मा की मात्रा स्थिर नहीं रहती है। इस
पॉइंट के सापेक्ष में रूद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि इस प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर नहीं रहता, परंतु ऊष्मा की मात्रा जो है वो स्थिर रहती है। दूसरा पॉइंट समतापी प्रक्रम में हमने आपको बताया कि इस प्रक्रम में निकाय बायल के नियम PV बराबर K का पालन करता है। तो रूद्धोष्म प्रक्रम में इसके सापेक्ष क्या होता है, इस प्रक्रम में निकाय पायसन के नियम PV पावर गामा बराबर K का पालन करता है। तीसरा समतापी प्रक्रम में क्या होता है कि यह प्रक्रम धीरे धीरे होता है। तो रूद्धोष्म प्रक्रम में इसके सापेक्ष क्या होता है, यह प्रक्रम शीघ्रता से होता है। चौथा, इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। तो चौथा पॉइंट रूद्धोष्म प्रक्रम में क्या है कि इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है। पांचवा, इस प्रक्रम में निकाय किसी पूर्ण चालकी पदार्थ से घिरा होता है। इसके सापेक्ष रूद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि इस प्रक्रम में निकाय किसी कुचालक पदार्थ से घिरा होता है। छठा पॉइंट है कि इस प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो है अनंत होती है। तो रूद्धोष्म प्रक्रम में इसके सापेक्ष क्या होता है कि इस प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो शून्य होती है। सातवां पॉइंट समतापी प्रक्रम में कि इस प्रक्रम में समतापी वक्र का ढलान बराबर होता है -P/V या ढलान -P/B होता है। तो इसके सापेक्ष रूद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि इस प्रक्रम में रूद्धोष्म वक्र का ढलान बराबर होता है -γ/P/V के बराबर होता है। तो यही है समतापी प्रक्रम और रूद्धोष्म प्रक्रम के बीच में अंतर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने एक टॉपिक समतापी प्रक्रम और रूद्धोष्म प्रक्रम के अंतर के बारे में बताया है और आपके सामने हमने लिखा भी है। आप इसे जैसे बताया गया है उसको ध्यान से समझिए और जैसे लिख के दिखाया गया है इसको आप देखिए और नोट कीजिए। इस चैप्टर के बचा हुआ जो भी टॉपिक है उसे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।